जय हिंद, नमस्कार। हमारे चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूं, आपका गुणनखंड है ज्ञात करना है, जो पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले जो पार्ट नंबर 1 जो है मैंने लेके आया था और मैं जो बताया था, आप लोग पार्ट नंबर 1 जाकर देखिएगा, समझिएगा, आपको अच्छा रहेगा। आपका पार्ट नंबर 2 जो है मैंने जो है बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये जो है आपका क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन आपका सबसे आसान है, सिर्फ समझना है। और अगर इस रैंक का जो है और भी बहुत सारे मैथ जो है एक्स पर ना छोड़ के जो है बाई पर भी लिख देगा, बाई पर नहीं तो जेड पर भी लिख देगा, चाहे कुछ पर लिखा रहे, एक्स बाई को जो कुछ पर जो है लेटर के लिखा रहे आपका बनेगा, जिसे मैंने अभी बता रहा हूँ। आज मैं आपको जो है इसको बड़ी अच्छा तरीका से बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, है नहीं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, ताकि इसी तरह से वीडियो जो है आपको तक पहुंचे और आप जो है बना सकते हैं। चलिए मैं आपको जो है क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, आपको बहुत अच्छा तरीका से मैंने जो है बताने जा रहा हूँ। इससे पहले पार्ट नंबर 1 जो है मैंने जो है अच्छा तरीका से मैंने बताया था और बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। शेयर नहीं किए हैं अपने दोस्तों के पास, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन जो है बहुत जो है कोई ज्यादा भारी नहीं है, सिर्फ समझने का खाली फेरा है। आप लोग को जो मैंने बता रहा था पार्ट नंबर 1 में बताया था कि एक स्क्वायर का आगे कोई अंक रहेगा 100 और 4 जाती है 100, दोनों में गुना करते हैं। ये दोनों में गुना करेंगे हम लोग, तो ये 3 और 8 में गुना करेंगे, 3 में और 8 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 को हम लोग गुणनखंड तोड़िए, 24 आया ना, 24 कहां से लाए पता चला? एक्स के स्क्वायर के आगे कोई भी अंक रहे वो और 4 जाती है 100, दोनों में गुना करेंगे। गुना करने के बाद जो आएगा उसका ही हम लोग गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छा तरीका से होने जा रही है नहीं। तो ये देखेंगे आप लोग, समझिएगा। 24 है तो हम लोग जो है 24 है तो 24 को पहले हम लोग गुणनखंड तोड़िए। इसे लघुत्तम कैसे तोड़ते हैं? पहले 2 से लगाइए, कितना हो जाएगा? 12। तो 2 गुना 12 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइए, कितना जाएगा? 6, यानी 2 दूनी 4, 4 गुना 6 यानी 4 गुना 6 लिखिए। आगे लगाइए, कैसे कैसे लगावे जी? 3 से 1, 2 से 2 से लगाते हैं तो 3 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुना 3, 8 गुना 3। फिर करिए, 3 से लगावे 1, कितना देगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 गुना 1 यानी 24 गुना 1, 24 गुना 1 यानी 24 गुना 1। इसी अंक को, जो गुणनखंड जो हम लोग तोड़े हैं, इसी अंक को जोड़ घटाव करके हमको लाना है 10। 10 लाना है। क्या लाना है? 10 लाना है। तो कौन दिमाग लगावे कि -10 लाना है। यहाँ पर 2 एंगल हो रही है। अगर 12 में से 2 घटावेंगे तो 10 हो जाएगा। 12 में से 2 घटावेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। और -4 और -6 जोड़ेंगे वो भी आपका 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा ना? अरे तो हम लोग दिमाग -10 लाना है। तो -12 में से 2 जो है घटा दीजिएगा आपका, तो हो जाएगा -10। -12 में से +2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस यानी 12 में से 2 जाएगा तो आपका -10 हो जाएगा, क्योंकि बीच में लाना है कितना? आपका 10 लाना है। तो ऐसे आपका ये भी रख सकते हो ना, टी भी रख सकते हैं। देखते हैं पहले रख के 12 अंक क्या जो माइनस है, तो 12 का अंक में माइनस लगाना। वैसे 12 दो लिए ना, तो 12 अंक में माइनस लगा, इसमें प्लस लगाया ना, घटेगा तो -10 होगा। तो देखते हैं 12 और 2 लेकर, आपको जो है शुरू वाला जेम को त्यों लिखिए और आपका -12x + 2x, अरे और लास्ट में क्या है आपका? +8। ये लगता है शायद नहीं होगा। काहे नहीं होगा? काहे नहीं होगा? यहाँ पे सोचने पड़ेगा, क्योंकि अगर ये माइनस में है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर प्लस में, ये गुणनखंड आपका गलत हो जाएगा। एगो माइनस में रहेगा, एगो प्लस में रहेगा, तो आपका गुणनखंड ये गलत हो जाएगा। इसके लिए 12 और 2 न लेकर जो है हम लोग का यहाँ पर जो है 12 2 नहीं लेंगे, हमको -4 और -6 लिखेंगे तो -10 हो जाएगा। -4 और -6, अरे -4 और -6 करेंगे तो आ जाएगा -10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये -10 हो जाएगा। तो हम लोग का जो है यहाँ पर ये एंगल जो है मिल रहा है कि -4x और -6x, और लास्ट में जो करते हूँ। अब आइए दोनों में कौन कॉमन है? ये दोनों में कौन कॉमन है? x कॉमन है, तो x लीजिए। x जब कॉमन लिए, x जब कॉमन, ये दोनों में कौन कॉमन है? ये कौन कॉमन है? x। x जब कॉमन है तो में
3x स्क्वायर स्क्वायर है ना, तो x यहाँ एगो कॉमन ले तो आपका एगो बचेगा 3x माइनस 4x, तो x यहाँ कॉमन ले तो 4 ना बचेगा। अब बताइए दोनों में कौन कॉमन है, ऐसा कॉमन लेना कि दोनों में कटे। अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 6 भी कटता है और 2 से 8 भी कटता है। x एगो में है एगो में नहीं है, तो हमको जो है सीधा सी माइनस है, तो माइनस 2 कॉमन लीजिए, तो 2 3 6 3x और माइनस प्लस माइनस और 2 चको 8 यानी 4। अब देखिए दोनों सेम आया ना। देखो कोई भी अगर एगो भी चिन्ह ही दोनों कोष्टमा में जो बंद है कोष्ट में, अगर एगो भी चिन्ह अगर एगो प्लस एगो माइनस में हो जाता है, अगर एगो भी अंक अगर चेंज नजर आता है तो समझिए कि आपका गुणनखंड गलत लिया हुआ है। उसके लिए दूसरा अंक जो है उसी में से गुणनखंड में से ही है नहीं चुनेंगे और यहाँ पर रखेंगे। अब बताइए दोनों सेम आया ना, सेम आया तो समझिए कि गुणनखंड मेरा सही है। और जब गुणनखंड मेरा सही है तो उसके बाद जो आप समझ ही गए है नहीं, 3x माइनस 4 आपका जो है आ गया। यहाँ पर देखिए x माइनस 2 एक हो गया, एगो लिख दीजिए आपका 3x माइनस 4, आपका ये आंसर हो गया है नहीं। कितना आपका आसान है नहीं। इसी तरह से जो एक और मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और भी क्वेश्चन मैं दे देता हूं, एक और HW दे दें। चलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग बना लीजिएगा। HW देंगे तो 8x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3। अब बताइए इसको है नहीं, इसको बताइए है नहीं। 8x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3, ये आप जो है घरे से बना के है ना कमेंट में करिएगा कि आपका जो है इसका आंसर क्या होता है। तो मैंने जो है नहीं अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसे बनता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा है नहीं। तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए अगले वीडियो फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।